नमस्कार। आज इस वीडियो में लोन के बारे में विस्तृत बात करेंगे। दोस्तों, वर्तमान समय में लोन लेना काफ़ी आसान हो गया है। जब भी आपको किसी भी आवश्यकता के लिए पैसों की आवश्यकता हो, वित्तीय ज़रूरत हो, तो आप अगर बैंक के नियमों को पूर्ण करते हुए अगर बैंक से लोन लेकर आज के समय में अपना काम करना काफ़ी आसान हो गया है। अगर आपको लोन लेने से संबंधित किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लोन लेते समय बैंक के पास कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, आपके पास में कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इसकी जानकारी अगर आपको है तो आप आसानी से लोन ले सकते हैं। और बैंक लोन लेने के लिए जो भी आपको डॉक्यूमेंट लगते हैं, अगर वो आपके पास है तो आप आपकी आवश्यकता के अनुसार बैंक से लोन ले सकते हैं। बैंक लोन में आप पर्सनल लोन ले सकते हैं, बिजनेस लोन ले सकते हैं, इसके बाद में होम लोन ले सकते हैं, आप कार लोन ले सकते हैं, गोल्ड लोन ले सकते हैं, मॉर्गेज लोन ले सकते हैं और सीसी लोन ले सकते हैं, ओडी लोन ले सकते हैं, एजुकेशन लोन ले सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार की वित्तीय आवश्यकता है, किस कार्य के लिए वित्त की आवश्यकता है और आप उस लोन की राशि को किस क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं। तो वर्तमान में बैंक से लोन लेने के लिए अगर आपके पास में सभी साधन उपलब्ध है, सभी डॉक्यूमेंट उपलब्ध है, तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार बैंक से लोन ले सकते हैं। अब सबसे पहले जब भी आपको बैंक से लोन लेना होता है तो उस समय कौन सी ऐसी विशेष बातें ध्यान रखनी होती है और कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट लगते हैं, उस पर हम इस वीडियो में विस्तृत बात करेंगे। दोस्तों, आपको इस यूट्यूब चैनल पर वित्त से संबंधित, वेल्थ मैनेजमेंट से संबंधित, टैक्सेस से संबंधित, रियल एस्टेट से संबंधित, बैंक अपडेट से संबंधित, लोन से संबंधित निरंतर अपडेट मिलते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको नीचे जो बेल आइकन घंटी का निशान दिख रहा है उसको दबाकर इस यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो आपको अपडेट रूप से निरंतर मिलते रहे और जो भी अपडेट जानकारी है इन क्षेत्रों में वो आपको मिलती रहेगी। तो आप ज़रूर हमारे इस यूट्यूब चैनल को नीचे जो घंटी का निशान है, बेल आइकन का निशान है, उसको दबाकर इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ में इस महत्वपूर्ण वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करिएगा और इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। दोस्तों, सबसे पहले किसी भी प्रकार का लोन लेने के लिए आपके पास में आपकी केवाईसी होना ज़रूरी है और आपका बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है। जब आपका बैंक में अकाउंट होता है तो उसमें आप निरंतर ट्रांजैक्शन करते रहते हैं। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार बैंक में करंट अकाउंट खोल सकते हैं अगर बिजनेसमैन है तो। अगर नियमित बचत की राशि आपको बैंक में जमा करनी है तो सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। अगर कहीं आप कर्मचारी के रूप में सेवा देते हैं तो आप एम्प्लॉयर का जो अकाउंट होता है, एम्प्लॉयर अकाउंट, वो खोल सकते हैं, जिससे कि डायरेक्ट सैलरी आपके बैंक खाते में जमा हो। इससे ये बैंक को पता चल जाता है कि आपके इनकम के सोर्स क्या है और आपके अकाउंट में कितना एनुअल रूप से ट्रांजेक्शन होते रहता है। तो जब भी आप लोन लेते हैं तो उसमें कुछ बिंदुओं का काफ़ी महत्व होता है। जैसे आप जब भी लोन ले रहे हैं तो उस समय आपकी एज क्या है, उम्र कितनी है, इसका काफ़ी महत्व रहता है। उसके बाद में आपका इनकम का सोर्स क्या है, आप किस क्षेत्र में कार्य करते हैं और वहाँ से जो इनकम आपको का इनकम का स्वरूप कैसा है कि रेगुलर मिलती है या फिर समय समय अनुसार मिलती है, सीजनली मिलती है, तो उससे ये पता चलता है। और उसके साथ ही साथ में आपकी वार्षिक एनुअल इनकम कितनी है, कि आपकी जो 12 महीने की वित्तीय वर्ष की जो इनकम होती है उसका अमाउंट कितना होता है। और ये सब जानकारी आयकर रिटर्न में बड़ी आसानी से आयकर रिटर्न से बैंक को प्राप्त हो जाती है। तो जब भी आपको बैंक लोन लेने की आवश्यकता हो तो उसमें 2 से 3 साल के रेगुलर वर्ष के, कंटिन्यू ईयर के, इसमें आपको इनकम टैक्स रिटर्न की आवश्यकता होती है, वो बैंक में देने होते हैं। और साथ ही साथ में आपकी केवाईसी में जिसमें अपडेटेड आपका आधार कार्ड, जिसमें आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए और उसमें आपका ईमेल आईडी हो तो काफ़ी अच्छा, एड्रेस सही होना चाहिए, उसमें आपका नाम, सरनेम, पूरी जानकारी होना चाहिए और जो सिम चालू है जिसमें ओटीपी वगैरह रेगुलर आते हो, वो मोबाइल आपके अब आधार कार्ड में अपडेट होना चाहिए। साथ ही साथ
आपका पैन कार्ड अपडेटेड होना चाहिए। पैन कार्ड और आधार कार्ड आपस में लिंक होना चाहिए। दोनों में डेट ऑफ बर्थ समान होना चाहिए। उसमें नाम सरनेम समान होना चाहिए। और बैंक में आपने जो आपकी केवाईसी दी है तो आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट होना चाहिए। आधार कार्ड पैन कार्ड बैंक में ज़रूर खाता खोलते समय देना चाहिए। या फिर अगर मान लो आपको केवाईसी आपकी अपूर्ण है तो आपके पैन कार्ड आधार कार्ड अपडेटेड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी बैंक में ज़रूर देना चाहिए। साथ ही साथ में बैंक से ये सुविधा भी लेना चाहिए कि जब भी आपके खाते में कोई अमाउंट जमा हो या विड्रॉल हो तो उसका जानकारी आपको मोबाइल के माध्यम से मैसेज के माध्यम से प्राप्त हो। ये सुविधा भी बैंक द्वारा दी जाती है। अब जब आप लोन लेने बैंक के पास जाते हैं तो ये डिपेंड करता है कि वो किस नेचर का आपको लोन चाहिए। अभी हमने लोन पे विस्तृत बात करी पिछले कुछ समय पहले कि इस कितने प्रकार के लोन आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस नेचर के लोन की आवश्यकता है, उसमें कितनी अमाउंट लगेगी और आपकी जो इनकम के सोर्स क्या है और सालाना इनकम आपकी कितनी है। उसके अनुसार ही बैंक आपकी क्रेडिट के अनुसार ये लोन की राशि निश्चित करता है। जैसे उदाहरण के लिए समझे कि आपको अगर स्वयं का मकान बनाना है या बनाया हुआ फ्लैट लेना है तो उसके लिए आपकी जितनी भी इनकम होगी एनुअल इनकम जो आपकी रिटर्न जो आप इनकम टैक्स का भरते हैं उसमें हाईलाइट होती है, वो दिखाई देती है। तो उससे बैंक बड़ी आसानी से पता कर लेगी आपका क्रेडिट के अनुसार आपको कितना बैंक लोन देना चाहिए। इसकी अमाउंट आसानी से बैंक निश्चित करता है। और होम लोन आपके अनुसार अगर आप फ्लैट खरीदना चाहते हो तो फ्लैट के लिए आसानी से मिल जाता है। या फिर आपके पास में प्लॉट है पहले से और उस पर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो उस कंस्ट्रक्शन के लिए भी बैंक लोन उपलब्ध कराता है। तो इस तरीके से आप जो है तो मकान बनाने के लिए आसानी से बैंक लोन ले सकते हैं। और अगर मान लो आपको किसी आपकी अनिवार्य आवश्यकता के लिए अचानक पैसों की आवश्यकता पड़ती है और अगर आप रेगुलर आपका इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, आपके पास में केवाईसी अपडेट है तो आप बैंक में संपर्क कर सकते आपके लिए पर्सनल लोन आसानी से ले सकते हैं। आगे इसमें अगर मान लो आप किसी बार का बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के लिए भी आपको आसानी से लोन मिल जाता है आज वर्तमान समय में। और अगर मान लो आप चाहते हैं कि आप स्वयं के उपयोग के लिए कार ले या ओल्ड कार ले तो उसके लिए भी बैंक से वर्तमान में काफ़ी आसानी से लोन प्राप्त होते हैं। उसमें भी आपके केवाईसी लगते हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड। और अगर आप कहीं कर्मचारी के रूप में कार्यरत है तो फॉर्म नंबर 16 लगता है। साथ ही साथ में आयकर रिटर्न की कॉपी देनी होती है। और अगर मान लो आप मॉर्गेज लोन लेना चाहते हैं कि इसके लिए मॉर्गेज लोन के लिए ये अनिवार्य होता है कि आपके पास में पहले से कोई प्रॉपर्टी हो, लोन लेने वाले के व्यक्ति के वो नाम पर हो प्रॉपर्टी। और जब लोन लेने वाला व्यक्ति जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है उसको अचानक किसी कारण पैसे की आवश्यकता होती है तो वो बैंक में उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रख के मॉर्गेज लोन भी ले सकते हैं। साथ में एक महत्वपूर्ण लोन होता है जो कि बिजनेसमैन के लिए होता है, उसको बोलते हैं सीसी लोन या ओडी लोन। अगर आपका बैंक में किसी प्रकार का पहले से इन्वेस्टमेंट है, जैसे समझने के लिए एफडी बनी है तो आप एफडी के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, उसको बोलते हैं ओडी लोन। तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार जितने भी अमाउंट की आपको आवश्यकता हो तो आप ओडी लोन भी ले सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण एक लोन होता है बिजनेस लोन, जिसको सीसी लिमिट कैश क्रेडिट लिमिट, उसके अंतर्गत अगर कोई व्यवसायी बंधु है और उनको अपने व्यवसाय के लिए लोन की आवश्यकता है तो वो बैंक में अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट मॉर्गेज रख के सीसी लोन भी आसानी से ले लेते हैं। इसके लिए इनको अगर वो बिजनेसमैन है तो इनका लेबर का लाइसेंस, ओपेक लाइसेंस, जीएसटी नंबर, इसके बाद में रेगुलर इनकम टैक्स रिटर्न इनको सबमिट करने होते हैं। और बैंक से सीसी लोन लेते समय ये बैंक में अपडेटेड जानकारी देनी होती है, इनकी केवाईसी देनी होती है, इनका सोपेक का लाइसेंस, जीएसटी नंबर, इनकम टैक्स के रिटर्न, आधार कार्ड पैन कार्ड, बैलेंस शीट, ये सभी डॉक्यूमेंट जब आप बैंक में प्रस्तुत करते हैं और अगर आपको सीसी लोन लेना है तो ये डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने पर बड़ी आसानी से बैंक से आप सीसी लोन भी ले सकते हैं। और ये लोन आप अपनी आवश्यकता अनुसार जहाँ भी आपको उचित ब्याज पर ये लोन मिले उस बैंक से आप ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हमने इसमें आपको लोन से संबंधित जानकारी दी कि आप किस किस प्रकार के लोन ले सकते हैं, कितने प्रकार के लोन होते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।